हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग योर स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। एंड स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में 17 मई तक ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको एक्सटेंड करा है। बट इस दौरान काफ़ी बिजनेस या शॉप्स को काफ़ी छूट दे दी गई है, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत कम समय है लॉकडाउन का अभी, तो जल्द ही हम लोग क्या कहते हैं दोबारा मिल पाएंगे, स्कूल्स हमारे रीओपन होंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है स्टडीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि वो रेगुलर आपकी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आपको प्रॉपरली होमवर्क मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी अगर मिस भी करें तो आ सकते हैं, डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स नहीं मिले हैं तो मुझसे मांग सकता है लेक्चर की डेट बताकर कि इस टॉपिक का नाम, कि इस टॉपिक की मेरे को नोट्स दे दो आप, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट कवर करा था एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोगों ने सारे पढ़ लिए थे कि किन किन सोर्सेज से हम रिक्रूट कर सकते हैं एक्सटर्नली, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह, कैजुअल कॉलर, ये सब, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है और क्या क्या मेरिट्स हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या लिमिटेशंस है, क्या मेरिट है, आज इनको हम कवर कर देंगे। तो अपनी नोटबुक में आज की डेट, हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग, ठीक है। और बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें क्या क्या सोर्स थे रिक्रूटमेंट के, बुलावा भेजने के? सबसे पहले था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर था स्टूडेंट कैजुअल कॉलर, ठीक है, फिर था एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर है स्टूडेंट प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, या ये आप ये चीज़ उसी एडवर्टाइजमेंट में लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद था एक और बच गया हमारा वेब पब्लिशिंग, जो वेबसाइट वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह बनती है नौकरी वोकरी के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो ये सोर्सेज थे किसके, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हम एक जो अगर हमें कोई नया एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है ना, हमें कोई नया बंदा चाहिए बाहर से, ऑफिस के बाहर से ही। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब ऑफिस के अंदर से ही जुगाड़ करा जाता है, और एक्सटर्नल मतलब हमें बाहर से एम्प्लॉय को बुलाना होता है, किसी फ्रेश या नए एम्प्लॉय। इंटरनल मतलब क्या होगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इंटरनल मतलब ऐसे होगा, जैसे मान लो आपको एम्प्लॉय की जरूरत है, जैसे मान लो आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, तो क्या करेंगे, वाइस प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल बना देंगे कि भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया, ठीक है। या भाई कह देंगे कि तुम्हारे स्कूल में अकाउंटेंट नहीं है, तो तुम्हारे स्कूल का जो कंप्यूटर टीचर होगा उसको ही अकाउंटेंट बना देंगे, बोले भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया, थोड़े दिन आप अकाउंटेंट का काम करो, ठीक है। तो वो इंटरनल होता है। या भाई मान लो भाई जैसे अपने हमारा स्कूल है सूरज स्कूल, उसमें काफ़ी ब्रांचेज है हमारे स्कूल की ऑल ओवर हरियाणा में, ठीक है। तो जैसे एक ब्रांच में किसी में कोई फैकल्टी नहीं है, हो सकता है कभी छोड़ के चली गई, कोई इमरजेंसी हो गई हो, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में किसी टीचर को ट्रांसफर कर दिया, तो वो सब इंटरनल सोर्स होते हैं, यानी कोई फ्रेश बंदा नहीं आ रहा, उसी कंपनी में जो पहले से काम कर रहा है या उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से काम कर रहा है, उसी बंदे से काम निकलवा लिया जाता है, ठीक है ना, उसको प्रमोशन करके या उसका ट्रांसफर करके। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल में क्या है, न्यू रिक्रूट हो रहे हैं, नए लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है, तो नए लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है तो वो इन इन रस्तों से भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ
एक्सटर्नल सोर्सेस, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। क्या मेरिट्स हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के? कि भाई बाहर से मंगवाने के क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइड आदमी मिलेगा, ठीक है। क्वालिफाइड मतलब उसके पास पूरी डिग्री, जो भी आपको चाहिए वो डिग्री या उसके पास वो सर्टिफिकेशन होगा। दूसरा मेरिट क्या है स्टूडेंट, कि आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब आप भेजोगे एडवर्टाइजमेंट तो दुनिया भर के लोग आएंगे आपके यहाँ इंटरव्यू देने, आपके यहाँ टेस्ट देने। आप देखते हो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का ज़माना है, बेरोजगारी का ज़माना है, तो आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भी देखते हो कि अगर वैकेंसी होती है 1000 तो उसमें 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो आपके पास देखो कितनी चॉइस हो जाती है, बहुत चॉइस हो जाती है। तीसरा आपके पास फ्रेश जो होगा, फ्रेश टैलेंट, मतलब कोई नया टैलेंट आएगा, ठीक है। जिनके ऐसे लोग आएंगे जिनके माइंड में भाई कोई फ्रेशर आएगा, अगर आपने कॉलेज से किसी को रिक्रूट करा है, ठीक है ना, फ्रेशर आएगा जिनके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। दूसरा ऐसे लोग आएंगे जिनमें कंपटीशन की भावना होगी। आप समझो, अगर आप पुराने वाले को ही उठा के प्रिंसिपल बना दो, मान लो अगर वाइस प्रिंसिपल को ही आपने प्रिंसिपल बना दिया, तो वो आदमी क्या सोचेगा, कुछ नहीं यार, वाइस प्रिंसिपल काम करना था, प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। वहीं अगर आपने कोई बाहर से अपॉइंट करके प्रिंसिपल को बैठा देते, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में कंपटीशन होता कि देखो कौन अच्छा काम करेगा, तो दोनों अच्छा काम करने की कोशिश करते और फायदा किसका होता, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। तो यही है इसका फायदा, मेरिट की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी, सब में कंपटीशन की भावना आएगी। और जहां कंपटीशन के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वहीं कंपटीशन के फायदे भी होते हैं कि लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कंपटीशन से काम बढ़ता है, ठीक है ना, वर्क बढ़ता है। अच्छा, अब बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस के बारे में कि भाई एक्सटर्नल सोर्स की लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है स्टूडेंट इसकी। सबसे पहली लिमिटेशन जो इसकी है, एक मिनट, तो लिमिटेशंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, क्या लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। पहली लिमिटेशन या डिससेटिस्फैक्शन जो है इससे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से, वो ये है कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। आप समझो, जैसे कि मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आप वाइस प्रिंसिपल हो, क्या हो आप, वाइस प्रिंसिपल हो, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो किसी ऐसी पोस्ट पर हो, जैसे मान लो आप सीनियर एसोसिएट हो और आपको 2 साल हो गए वहाँ काम करते करते। तो बेटा अब जो भी मान लो पुराना एम्प्लॉय हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि अपने करियर की एडवांसमेंट, अपनी करियर को बढ़ाना चाहता है, हर आदमी यही करता है। तो ये जो वाइस प्रिंसिपल है या जो सीनियर एसोसिएट है, इसके दिमाग में क्या है, इसके दिमाग में ये कि मेरे को 2-3 साल हो गए हैं भाई इस कंपनी में काम करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, ठीक है। कल को मेरे पैसे भी बढ़ेंगे और मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रमोशन। यानी मेरे को वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनाया जाएगा या सीनियर एसोसिएट को टीम लीडर बनाया जाएगा। हर आदमी के, इन दोनों के माइंड में यही चल रहा होता है। पर अचानक से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक नया प्रिंसिपल बाहर से अपॉइंट कर कर लाकर बैठा देती है, एक नया टीम लीडर बाहर से अपॉइंट कर कर लाकर बैठा देती है। तो अब क्या है कि ये जो नए प्रिंसिपल और टीम लीडर आ गए, बाहर से ले आए मैनेजमेंट, तो इन दोनों के मन में थोड़ा जो एक मोटिवेशनल होता है ना, वो डीमोटिवेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना काम करने में, ना ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करने में, और ऊपर से इन लोगों से ये चिढ़ेंगे भी, ठीक है ना, इन लोगों से चिढ़ेंगे कि हालांकि इन दोनों की गलती नहीं है, फिर भी ये डिससेटिस्फाइड होंगे मैनेजमेंट के डिसीजन से, काफ़ी नाखुश होंगे और इनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी काम करने की। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक डीमेरिट है, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, जो पुराने इंप्लॉयज होते हैं, एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं, वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर आप बाहर से किसी इंप्लॉय को लेकर आते हो, और उनकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है। सेकेंड है स्टूडेंट, लेंदी प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस यानी कि इसमें
बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम है इसको, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को करने में। सोच के देखो, आज आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल दोगे, वो कल आएगा, ठीक है ना, कल आएगा, परसों आएगा, उसके बाद लोग पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आज आपने आर्टिकल दिया है परसों के लिए दे दोगे कि वो परसों आना है, नहीं, आप एक महीने बाद का दोगे तो एक महीने के बाद लोग आएंगे, आके इंटरव्यू देंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ट्रांसफर में क्या है, आज आपको पता चला कि आपको लोग की आपको ज़रूरत है, तो आप तुरंत कल उसको बोलोगे भाई आपको कल से प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, प्रिंसिपल का कार्यभार संभालना, ठीक है, तो कल से हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ऊपर से ज्वाइन करने के बाद उसको ट्रेनिंग भी देनी होगी, ठीक है ना, तो इसमें बेटा बहुत टाइम लग जाता है। तीसरा जो इसका लिमिटेशन या डीमेरिट है वो है कॉस्टली प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है। आप सोच के देखो, न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देने में या टीवी एडवर्टाइज देने में बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है, या आप कोई कॉलेज प्लेसमेंट कर रहे हो, कॉलेज रिक्रूटमेंट कर रहे हो, कॉलेज वालों को पैसा देना, वहाँ इंटरव्यू अरेंज करना, बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है आप किसी भी काम में, ठीक है ना, तो ये इसमें बहुत पैसा लगता है। तो ये जो है कॉस्टली प्रोसेस है, तो इसे इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये तीन जो है डीमेरिट है इसके, कि एक सेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, दूसरा लेंदी प्रोसेस, और तीसरा है कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है, और होपफुली उसके मेरिट डिमेरिट हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे इंटरनल सोर्स के। और फिर आगे हम लोग जो भी अपना प्रोसेस का कंटेंट है जो हमें एक्सप्लेन करना है, मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको सिलेक्शन और एक्सप्लेन करूँ और उसके बाद ट्रेनिंग, तो ये दो कंपोनेंट मेरे को एक्सप्लेन करने बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों एक्सप्लेन करने के बाद ही ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट होगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि बेटा जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो लेक्चर वीडियो देख रहा है उसको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाल सकता है। जो हमसे व्हाट्सअप से कनेक्टेड है वो व्हाट्सअप पर क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए, मान लो पीछे वाले किसी लेक्चर के या आने वाले किसी लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आप कमेंट करें लेक्चर वीडियो के नीचे कि मेरे को सर इस वीडियो के लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करवा दो। तो मैं आपसे, अगर आपके कॉन्टैक्ट मेरे पास हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप से शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, नहीं है तो मैं आपसे आपसे नंबर मांग लूँगा और फिर शेयर कर दूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय एंड टेक केयर।